एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 10th मैथ चैप्टर 5 समांतर श्रेणी का एक्सरसाइज 5.2 पार्ट नंबर 7 है। तो जो भी स्टूडेंट 1 से लेकर 6 तक नहीं देखे हैं पार्ट नंबर, तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको चैप्टर वाइज भी मिल जाएगा। चैप्टर बाय चैप्टर आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। तो जो भी चैप्टर में आपको दिक्कत होगा वहां से जाकर वीडियो को देख लीजिएगा। पार्ट नंबर 1 से लेकर 6 तक जरूर देख लीजिएगा। चलिए इस क्लास में प्रश्न नंबर 16 को हल करेंगे कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवां पद से 12 अधिक है। तो इसको कैसे हल करेंगे? तो देखिए पहला हल, अब देखिए तीसरा पद 16 है, कैमा पद है तीसरा, तो ए एन बराबर कितना है? 16 है। ए एन बराबर क्या है? 16 है। और यहाँ पे तीसरा एन के जगह पर कितना लिखना बोला है? 3। कई किस में क्या बोला है? 3वां पद, तीसरा पद बोला है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। तो यहाँ पे इसका फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा? 16। तो यहाँ से इसको लिखेंगे कि a प्लस n के मान 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर 16 बराबर इसको लिख सकते हैं a प्लस 2d बराबर 16 समीकरण 1। ठीक है। अब यहाँ पे पूछा है कि सातवां पद पांचवां पद से 12 अधिक है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे a7 बराबर a5 से 12 अधिक है, तो 12 ऐड कर देंगे इसमें। अब यहाँ पे इसको लिखेंगे। अब देखिए एक चीज यहाँ पे देखिएगा, ये फार्मूला जैसे यूज किए तो यहाँ पे एक कम हो गया, 3 पद था तो 2d हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि a प्लस 6d बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं कि a प्लस 4d और प्लस के 12। तो देखिए a से a खत्म, a से a खत्म हो गया। अब यहाँ से जो ये 4 है, ये कितना है? 4d इधर आ जाएगा। तो यहाँ से इसको हल करेंगे, इसको मिटा देते हैं यहाँ पे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा कि 6d माइनस 4d बराबर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना बचेगा? 2d बराबर कितना जाएगा? 12। 2 से 6 दूना 12, d बराबर कितना आ गया? 6। इसीलिए d बराबर कितना आ गया? 6। अब समीकरण 1 में क्या करेंगे? रख देंगे मान इसका। समीकरण 1 में d का मान रखने पर तो यहाँ पे पहला समीकरण क्या है कि a प्लस 2d बराबर 16। तो a जो प्लस में उधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और d के मान रख देंगे 6, तो 6 दूना कितना हो जाएगा? 12। तो 16 माइनस कितना हो जाएगा? 12। इसीलिए a बराबर कितना आ जाएगा? 4। तो a का जो मान आ गया वो कितना आ गया? 4 इज द राइट आंसर होगा। तो ये कितना है? 4 है। और लिखना क्या चीज है? इसको एपी में लिखना। अब इसको एपी में कैसे लिखेंगे? तो प्रथम पद आ गया 4 और डी आ गया 6। तो इसको एपी में जैसे लिखते हैं तो पहला हो गया a प्लस डी और a प्लस 2d, इसी तरह से आगे बढ़ते हुए चला जाता है। तो a हो गया 4 प्लस d का मान कितना है? 6 और a का मान कितना हो गया? 4 प्लस 2 गुने 6। तो इसको हो जाएगा 4 इंटू 6 4 10, और यहाँ से हो जाएगा 12 और यहाँ से 4, 12 4 16, इसी तरह से बढ़ेगा। और ये है एपी में लिख दिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हल करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 17 कि एपी के अंतिम पद का 20वां पद ज्ञात करना है। अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है और एपी में दिया हुआ है समांतर श्रेणी 3 8 13 से 253 तक गया है। तो इसको हल करेंगे। पहले इसका n क्या होता है? तो यहाँ पे लिखेंगे कि प्रथम पद a बराबर 3 है और d बराबर निकालेंगे t2 माइनस का t1, तो 8 माइनस का 3 बराबर 5, और a n बराबर दिया है 200
253। कितना दिया है? 253। एन हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ए एन बराबर फार्मूला लगाएंगे कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमको पता है कि 253 है, बराबर ए का मान 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हमको देखिए यहाँ पर जी क्या करना है कि 3 है, इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 53 माइनस का 3 बराबर एन माइनस 1 इंटू डी। सभी में क्या करेंगे? या के चिन्ह दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे? हल करेंगे। तो यहाँ पे हल होगा, इसको क्या करेंगे कि 250 बराबर एन माइनस 1, डी का मान कितना आया है? 5। तो यहाँ पे हो गया 5, 5 से काटेंगे, 5 यहाँ 25, मतलब 50 बार में कितना हो जाएगा? 50 बराबर एन माइनस 1। अब यहाँ से क्या करेंगे कि इसको n, तो यहाँ पे हो जाएगा कि 50 प्लस 1 बराबर n। इसीलिए n बराबर क्या हो गया? 51। एक तो n इसका हो गया, जो यहाँ तक गया है इसका टर्म हो गया। हमको निकालना था अंतिम पद से 20वां पद का, तो 20वां पद मतलब A20 निकालना है। तो A20 बराबर a प्लस n के जगह पर 21 माइनस d के जगह पर कितना हो जाएगा? 5, और a का मान 3 प्लस 19 गुने कितना हो जाएगा? 5 बराबर 19 पचे 95, तो 3 प्लस 95 बराबर 98 इज द राइट आंसर होगा। 20वां पद कितना होगा? 98 इज द राइट होगा। इसी तरह से प्रश्नों को हल करना है आपको एग्जाम में जब भी आएगा 2 अंक में आएगा प्रश्न। कितना अंक में आएगा? 2 अंक में। तो निश्चित रूप से आप लिख लीजिए कि 2-3 प्रश्न आपको यहाँ से टकराने वाला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हल करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 18 कि एपी के चौथे और 8वें पद का योग कितना है? 24 है, और छठे और 10वें पद का योग 40 है। तो एपी के 3 पद लिखना है। एपी के कितना पद लिखना है? 3 टर्म लिखना है। यहाँ पे देखिए 3 टर्म एपी का लिखना है। तो 3 टर्म कैसे लिखेंगे? देखिए हल करेंगे इसको। देखिए चौथा पद, चौथा 8वां पद, तो चौथा तो ए कितना? 4 प्लस A8 बराबर कितना है? 24 है। और दूसरा क्या है कि A6 प्लस A10 बराबर कितना है? 44 है, ठीक है। तो देखिए इसको लिख सकते हैं A प्लस 3D प्लस A प्लस इसको लिख सकते हैं कितना? 7D बराबर 24। अब इसको क्या करेंगे यहाँ से? तो A कितना हो जाएगा? 2A प्लस 10D बराबर 24। अब क्या करेंगे कि यहाँ से कॉमन 2 ले लेंगे, तो A प्लस 5D बराबर 24, 2 से कटेगा 12 दूना 24, तो A प्लस 5D बराबर 12 समीकरण 1। अब इसी तरह से लिखेंगे इसको, या के चिन्ह देंगे, तो यहाँ से लिखेंगे A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D बराबर 44। यहाँ से करेंगे 2A प्लस 9 5 14D बराबर 44, ठीक है। 44 हो गया। तो यहाँ से करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, तो A प्लस 7D बराबर 44, 2 से काटेंगे 7 दूना के 14, तो यहाँ से A प्लस 7D बराबर 7 समीकरण 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे नेक्स्ट पेज में। तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 से, तो 1 और 2 से, तो A प्लस 5D बराबर 12,
और a प्लस 7d बराबर 22। अब इसको क्या करते हैं, घटाते हैं। समीकरण 1 2 से घटाने पर, घटाओ करने पर तो यहाँ देखिए माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस प्लस से कट जाएगा, -2d हो जाएगा बराबर 12 घटेगा तो माइनस का 10 होगा, माइनस से माइनस खत्म, 5 दूना के 10, d बराबर कितना आ गया 5, d बराबर आ गया 5। अब यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 में d का मान रखने पर तो समीकरण 1 क्या है, a बराबर लिख सकते हैं 12 माइनस का 5d लिख सकते हैं। जो प्लस में है, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, वही चीज़ यहाँ पे लिख दिए। तो ये a बराबर हो जाएगा 12 माइनस ये 5 कितना हो जाएगा 25 का, कि d के जगह पर कितना रखे पड़ेगा 5, तो यहाँ पे 5 गुने 5 25 हो जाएगा। ये 12 में से 25 जाएगा, इसीलिए a बराबर माइनस का 23, a का जो मान होगा माइनस का 23 होगा। अब एपी में बोला था लिखने के लिए 3 पद, तो पहला पद हो गया, दूसरा पद a प्लस डी हो जाएगा और तीसरा पद a प्लस 2d हो जाएगा। तो a बराबर हो जाएगा माइनस का 23 और यहाँ से माइनस का 23 प्लस d का मान हो गया 5 और यहाँ से हो जाएगा माइनस का 23 और यहाँ से हो जाएगा 2 गुने 5, तो हो जाएगा एपी में, एपी लिख रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा एगो 23 माइनस का, अब 23 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 18 और यहाँ 23 में से 10 जाएगा तो माइनस का 13, और यही 3 पद आपको एपी में इस तरह से लिखना है। तो लास्ट में आपको नीचे में लिखना है, इसीलिए एपी डैश -23 कोमा -18 कोमा -13, इसी तरह से आगे भी चल जाएगा। ठीक है, तो आज का भी क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह से आपको वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और स्टूडेंट के पास ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।